हेलो माय नियर एंड डियर वंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। आज की क्लास में फॉर्मल लेटर के उन सभी सीक्रेट्स को जानेंगे जिन्हें जानकर एग्जाम में आप 5 आउट ऑफ 5 5 में से 5 पक्के मार्क्स ला सकते हैं। बस क्लास में मन से एंड तक जुड़े रहना। फॉर्मल लेटर क्या होता है, क्यों, कैसे और किसके लिए लिखा जाता है? सेशन 22-23 के लिए फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सिचुएशन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, टिंग टिंग किस मार्किंग स्कीम के साथ उन्हें एग्जामिनर द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा। वन बाय वन सभी सीक्रेट, सभी राज खुलेंगे, वो भी विदाउट एनी ब्रेक। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। टिंग टिंग टिंग। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इससे पहले जरूरी है कि लेटर क्या होता है। लेटर इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर अथॉरिटीज रिलेटेड टू ऑफिशियल और बिजनेस पर्पजेज। आई मीन टू से लेटर कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी ऑफिशियल या बिजनेस पर्पज के लिए हम राइट करते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर, दो तरह के लेटर्स हम राइट करते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो हम ऑफिशियल या बिजनेस पर्पस के लिए राइट करते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम राइट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनफॉर्मल लेटर्स का ट्रेंड अब बंद हो चुका है। इस मोबाइल ने सब कुछ ऐसी की तैसी कर दी है। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी बुआ को, अपने मामा को प्लीज़ एक इनफॉर्मल लेटर, एक पत्र, हिंदी में इंग्लिश में जैसे आप चाहें लिख डालिए। उसका जवाब आएगा, बड़ा मज़ा आएगा कि हमने एक चिट्ठी लिखी है और हमारी चिट्ठी का जवाब आया है। चिट्ठी आनी जानी बंद हो गई है, तो कोशिश करना कुछ लाइफ में एंटरटेन हो जाएगा। फॉर्मल लेटर के लेटेस्ट फॉर्मेट को समझते हैं। एक लेटर को जो राइट करता है और फिर उसे कंसर्न अथॉरिटी को सेंड करता है, उसे हम कहते हैं सेंडर, और जो लेटर को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। सबसे पहले लेटर में सेंडर का एड्रेस राइट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस मेंशन है तब तो हमें वही एड्रेस मेंशन करना होता है। अगर मेंशन नहीं है तब हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं 25 प्रीत विहार, न्यू दिल्ली। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन को स्किप करना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक लाइन को स्किप करना है, छोड़ना है। डेट हम मेंशन करते हैं 9 जुलाई 2000 इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम मेंशन करते हैं। जो हमारी मंथ की स्पेलिंग होती है उसे हमें कंप्लीट राइट करना होता है। सपोज कीजिए आपको सितंबर लिखना है, सो SEPT डॉट, इस तरह से आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। SEPTEMBER पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट 20 तो यहाँ पर 22-23 पूरा ईयर मेंशन नहीं करते हैं, राज की बात है। नेक्स्ट रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन होती है पोस्ट, यहाँ हमें रिसीवर का एड्रेस राइट करना होता है उसकी डेजिग्नेशन के साथ। अब रिसीवर कोई एडिटर हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं। द एडिटर, यहाँ एक राज की बात और समझनी है। टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल, अब ये ट्रेंड नहीं है, टू को रिमूव किया गया है, हमें विदाउट टू ही राइट करना होता है। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। फिर से वन लाइन को स्किप करना होता है, हम मेंशन करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वेरी शॉर्ट और आई कैचे होना चाहिए। आई मीन टू से बहुत लेंदी सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लेटर किस बारे में है। नेक्स्ट फिर से एक लाइन को स्किप करेंगे, सैल्यूटेशन, सर ऑब्लिक मैडम, दोनों ही हम राइट कर देते हैं अगर हमें कंफर्म नहीं है कि लेटर हम सर को राइट कर रहे हैं या मैडम को राइट कर रहे हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सर मैडम से पहले रेस्पेक्टेड या डियर का यूज़ नहीं किया जाता है। लेटर को हमें 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना होता है। पहले पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, जिसमें हमें पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर, आई मीन टू से हमने लेटर क्यों राइट किया उसका पर्पज हमें मेंशन करना होता है। ये हमारे व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है, और 1.5 लाइन में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आफ्टरवर्ड सेकंड पैराग्राफ को हम इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ कहते हैं, इसे हम कंटेंट बॉडी भी कहते हैं। इसमें हमें डिटेल मेंशन करनी होती है कि हमने लेटर को क्यों राइट
किया है। आफ्टरवर्ड्स हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इसमें हमें कोई होप, कमेंट या रिक्वेस्ट के साथ उसे एंड करना होता है। एक और राज की बात है, अगर हमें लेटर में कोई सजेशन देना है, हमसे कोई सजेशन मांगा गया है, तब हम यहाँ पे 4 पैराग्राफ में उसे राइट करना होता है। और जो हमारा एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उससे पहले हम सजेस्टिव पैराग्राफ मेंशन करते हैं। इसको हार्डली 1 या 1/2 लाइन में कंप्लीट करना होता है। आफ्टरवर्ड्स कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद एक लाइन को स्किप करेंगे, थैंकिंग यू, लेफ्ट हैंड पे इस तरह से चलते रहेंगे। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन फिर से स्किप होगी, योर सिंसियरली, ट्रूली और फेथफुली। यहाँ बात ध्यान देने की है, योर्स अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, YOURS इसी तरह से लिखा जाता है। फिर से एक लाइन स्किप करेंगे, सेंडर्स नेम विद डेजिग्नेशन। यहाँ हमें सेंडर स्टार्ट किया था सेंडर एड्रेस से, यहाँ पे हमें सेंडर नेम देना होता है उसकी डेजिग्नेशन के साथ, और सेंडर नेम के ऊपर अपने यहाँ पर जो सेंडर है उसके साइन करने होते हैं। गॉट इट? समझ में आया ना? 4 सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिनमें से हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है 5 मार्क्स के लिए। सिचुएशन किस तरह की होंगी? पहली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की जाएगी, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। इट मीन्स आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज आपकी स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप एज ए लाइब्रेरियन जहाँ पे एक सेंडर बन जाते हैं, आप एक लेटर राइट करेंगे। उसमें जो लेटर जाएगा वो सेल्स मैनेजर के पास जाएगा, वो हो जाएंगे उसके रिसीवर। सेम एज आपके स्पोर्ट्स क्लब को स्पोर्ट्स आइटम की रिक्वायरमेंट है, सो वहाँ एज ए स्पोर्ट्स इंचार्ज आप एक लेटर राइट करेंगे जो जाएगा सेल्स मैनेजर के लिए। सेम एज लैब के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तब आप उसको राइट करेंगे। तो पहली सिचुएशन होती है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। सेकेंड सिचुएशन होगी लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। सपोज आपको कोई कंप्लेन है, उसके लिए लेटर राइट करना है, कंप्लेन लेटर आपको राइट करना है। आपने किसी शोरूम से कोई एसी या मोबाइल परचेज किया है लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट है, सो उसके लिए आप एक लेटर ऑफ कंप्लेंट राइट करते हैं उसके कंसर्न अथॉरिटी के लिए। सेम एज आपके एरिया में जो बस सर्विस है वो इनएडिकेट है, इट मीन सफिशिएंट नहीं है, इट मीन डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके लिए उसकी कंसर्न अथॉरिटी को जो लेटर ऑफ राइट करेंगे, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। थर्ड सिचुएशन होगी लेटर ऑफ इंक्वायरी। आपको किसी इंक्वायरी से कंसर्न कोई लेटर राइट करना है। सपोज आप फैशन डिजाइनिंग या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके लिए आप लेटर राइट करते हैं। सेम एज अगर आपकी कोई मार्कशीट लॉस्ट हो गई है, मिस हो गई है, उसको आपको मार्कशीट को डुप्लीकेट मार्कशीट लेना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए उसकी कंसर्न अथॉरिटी को, एग्जामिनेशन सेल के इंचार्ज को आपको लेटर राइट करना होता है। सपोज आप NDA, नीट या JEE की कोचिंग करना चाहते हैं, उसकी कोचिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेटर ऑफ इंक्वायरी के फॉर्म में आप लेटर राइट करते हैं उसके कंसर्न अथॉरिटी को। फोर्थ सिचुएशन लेटर टू द एडिटर। इट मीन्स किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर राइट किया जाता है किसी भी सोशल इशू को हाईलाइट करने के लिए या किसी सोशल प्रॉब्लम को रिमूव कराने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क, अवेयरनेस टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो ये किसी भी न्यूज़पेपर के या तो एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर का नाम मेंशन किया जाता है, नहीं है तो हमें सेल्फ मेंशन करना होता है। अगर आप एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स लाना चाहते हैं, बिल्कुल पक्का, तब मार्किंग स्कीम को बहुत सिंसियरली समझना जरूरी है। मार्किंग स्कीम मीन्स आपको एग्जाम में आपके आंसर पर या आपके जो इवेल्युएटर हैं वो किस तरह से मार्क्स अलॉट करेंगे। 1 मार्क आपके फॉर्मेट के लिए दिया जाता है जिसमें सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली सबको इंक्लूड किया गया 1 मार्क के लिए। सेकेंड कंटेंट 2 मार्क्स के लिए होता है। कंटेंट में आपके तीनों पैराग्राफ राइट किए जाते हैं जिसमें आपका व्हाट और वाई आंसर आप देते हैं, उसमें जज किया जाता है 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, इट मीन्स जो सिचुएशन है क्या आप उससे अपनी रेलिवेंसी को बनाकर रखा है, 1 मार्क इसका दिया गया है। और ग्रामर और स्पेलिंग एक्यूरेसी के 1 मार्क, इट मीन्स ग्रामेटिकली और जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, 1 मार्क इसके लिए। टोटल 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एक और राज की बात है, जो वर्ड लिमिट है आपके लेटर को राइट करने की 100 से 120 वर्ड्स। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं तो 120 वर्ड्स तक जाना, अदरवाइज 100 वर्ड्स तक अपने लेटर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 100 वर्ड्स मिनिमम लिमिट है, इसमें कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा राइट करेंगे, ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कम राइट करना, अच्छा राइट करना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डिंग डिंग डिंग।
एक और आज की बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा लेटर वैसे ही वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप कैसे बात करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। स्पेशली इसको केयर करना होगा और पूरे मार्क्स आपको चाहिए। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। टेल को इन्फॉर्म कहते हैं, वांट को डिज़ायर कहेंगे, आस्क को रिक्वेस्ट कहेंगे, सॉरी की जगह एपोलोगाइज़ यूज़ किया जाएगा, गिव को प्रोवाइड बोलेंगे, लैक को डेफिशिएंसी बोलेंगे, स्टार्ट्स को कमेंट्स बोलेंगे। फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेंगे ना, समझे ना? यस। सिर्फ इन्हीं वर्ड से बात नहीं बनेगी, आपको और वर्ड्स भी अपने कलेक्शन में कलेक्ट करने होंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान होना भी जरूरी है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपके लिए लेकर आया हूँ। जी के बाद लेटर EIYI, तब जी को जय पढ़ते हैं, पेज, मैजिक, जिम्नास्टिक्स। और जी के बाद EIY ये लेटर नहीं आते हैं, अन्य कोई लेटर आता है, तब जी को गै पढ़ते हैं, ग्रेप्स, गॉड, गाइड। जरा बोलकर देखना, मजा आएगा। नाउ क्लास इज ओवर। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करें। अगर वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है इसे लाइक करें, मेरे फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं इसे विद द बेल आइकन सब्सक्राइब भी करें। मीट यू सून विद न्यू वीडियो न्यू थीम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।